आजकल कोई जोश की बात कर देना तो उसे साधु नहीं मानते बाबू, बोले बाबा बड़ा बवाली। दुष्टों के विरुद्ध बोलना, विधर्मियों के विरुद्ध बोलना यदि बवाल की बात है तो हनुमान जी से बड़ा बवाली कौन होगा। क्या क्या किया हनुमान जी ने पता है? हनुमान जी जहां पहुंचते हैं वहां भगदड़ मच जाती है। वो बाबा बाबा कैसा जो विधर्मियों के बीच में बवाल पैदा ना कर दे। वो साधु साधु होता है जिसे देख करके दुश्मन कांपने लगे, हाँ सुनत रजनीचर भागे। राक्षसों के मन में हनुमान नाम ले दो, डर के मारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये रूप होना चाहिए साधु का। साधु का मतलब ये नहीं है चुपचाप बैठे रहो और कोई एक झापड़ मारे तो एक गाल पे तुम दूसरा गाल दे। ये साधु का काम नहीं है, एक कायर कामी लोगों का काम है। कहता था ना एक कामी, क्या बोले, कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल दिखा दो। अरे तुम्हारे जैसा बेशरम आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम हम हिंदुओं को ये पढ़ाने आए हो और उसी की बात मान करके 99% हिंदू कायर निकल गया। अब पीढ़ी सुधर रही है धीरे धीरे। इसलिए हमारे आदर्श पुरुष ऐसे लोग नहीं हो सकते जो बोले कि कोई तुमको एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल दो। हमारे आदर्श पुरुष ऐसे लोग हो सकते हैं जो 24 साल की जवानी पर भगत सिंह फांसी पर लटकता है और चंद्रशेखर जब चिट्ठी भेजते हैं कि निकाल लें जेल से, तो भगत सिंह कहते हैं नहीं, बाहर निकल करके उतना अच्छा काम नहीं होगा जितना अच्छा काम फांसी पे लटक करके हो सके। फांसी के फंदे में बैठ करके सौदा होता है, मृत्यु के धार पर चल करके सौदा होता है। ये धर्म का मार्ग है। यहां पर डरपोक लोगों का काम नहीं है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे बात पर काम बनता है। साधु का मतलब यह नहीं है कि केवल शांति 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 और मर जाओ। साधु का मतलब क्या होता है? एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या? कभी शांति तो कभी क्रांति के गीत सुनाना पड़ता है। कभी शांति तो कभी गीत सुनाना पड़ता है। कभी शांति तो कभी क्रांति के गीत सुनाना पड़ता है। कभी शांति के कभी क्रांति को गीत सुनाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। कभी कभी लोहा उपजाना पड़ता है। हाँ, कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। जब अंधाधित राष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर बैठा हो, जब राष्ट्र के सिंहासन पर बैठा हो, अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता हो। 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 अरे जब भाई का हिस्सा लेकर करता बड़ा अनादर भी, अब भाई का हिस्सा लेकर करता बड़ा अनादर भी, बिना युद्ध के भूमि न दूंगा सुई के नोक बराबर भी। सुई के नोक बराबर भी। सुई के नोक बराबर भी। तब गोवर्धन उठवैया को फिर चक्र उठाना पड़ता है। गोवर्धन उठवैया को फिर चक्र उठाना पड़ता है। अरे कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। लोहा उपजाना पड़ता है। लोहा उपजाना पड़ता है। अरे 7 महारथियों के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, 7 महारथियों के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, अरे धर्मी भीष्म पितामह भी जब पक्षपात का करता हो। जब पक्षपात का करता हो। 5 अबोध बालकों का जब अस्वस्थामा हरे प्राण। 5 अबोध बालकों बालकों का जब अस्वस्थामा
पर्वत पर भी छूट रहा हो ब्रह्मबाण। जो छूट रहा हो ब्रह्मबाण, छूट रहा हो ब्रह्मबाण। अरे तब मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है। जब मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है। कभी कभी धरती पर लोहा उपजाना पड़ता है। कभी बजाना पड़ता है, लोहा उपजाना पड़ता है। लोहा उपजाना पड़ता है, लोहा उपजाना पड़ता है। लोहा उपजाना पड़ता है। मुरली बजाने वाले को पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रदधमौ महाशंख भीम कर्मा विकोदरः। शंख बजाना पड़ता है। तो मुरली बजाते रहोगे ना तो तुम्हारी पुंगी बजा के चले जाएंगे वो। आज यही हो रहा है वृंदावन में, राधे राधे, कुंज गलीन में राधे राधे बहुत हो रहा है। हनुमान जी की शैली में कथा कहने वालों की समस्या हो गई। हमारे मुखिया गड़बड़ा गए। कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। अरे ठीक है कीर्तन करो, कभी कभी कर्तन करो। क्या करो? कर्तन करो। यदि कीर्तन करने से धर्म बचना होता ना तो बंगाल में आज दांत खट्टे ना होते, लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। कीर्तन की सबसे बड़ी भूमि कौन? पश्चिम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु का अवतरण क्षेत्र। भजन निताई गौर राधे श्याम, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह महामंत्र कहां से निकला? इसी बंगाल की भूमि से निकला। लेकिन कीर्तन करते करते कायर बन गए। कीर्तन फलित नहीं होता यदि कीर्तन करने वाला कायर बन जाए। अच्छा सच बताओ, माला लेके कीर्तन कर रहे हो, भाला किधर है? हनुमान जी माला लेके भजन करते हैं क्या बाबू बताओ? ये हनुमान जी के रोज दर्शन करते हैं। किसी ने देखा हनुमान जी की माला? कहां है हनुमान जी की माला? हनुमान जी माला लेकर के भजन नहीं करते। हनुमान जी भजन करते हैं गदा लेकर के। क्या लेकर के भजन करते हैं? शांति की बात वही कर सकता है जिसके भुजाओं में क्रांति की क्षमता हो। याद रखो। कौन है हनुमान जी महाराज? हनुमान जी महाराज कीर्तन और कर्तन दोनों करने में समर्थ हैं, इसलिए हम लोग हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। और राम का साधु ऐसा होना चाहिए, साधु वैसा हो। अरे तू कैसा है ये बता। साधु बाबा जी बड़े गुस्सा में बोलते। गुस्सा में नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? उसकी गौ माता कट रही है, उसका धर्म विकृत हो रहा है। 100 करोड़ हिंदू जो सनातन धर्म को मानते थे, जो सुचिता और पवित्रता पूर्वक रहते थे, वो प्रेत मंडल के अधीन होकर के खड़े खड़े लघुशंका करना शुरू कर दिए। अब साधु दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? 100 करोड़ हिंदू जिसके घर में गर्भ हत्या होने पर उसे इतना बड़ा पापी मान लिया जाता था कि लोग मुंह देखना पसंद नहीं करते थे, आज गर्व के साथ कहते एबॉर्शन करवाया है अपने पाप को। वाहरे निर्लज्ज। और बोलते हैं बाबा जी को गुस्सा नहीं आएगा। याद रखना, हिंदुओं का विनाश इसीलिए हो रहा है कि उसने गर्भ के बालकों को मारना शुरू किया। लाख गुना अच्छे मुसलमान हैं, भले 15 बच्चे पैदा हों, पेट में बच्चे को नहीं मारते। कंस से भी बड़े राक्षस वो लोग हैं जो गर्भस्थ बच्चों को मार रहे हैं। अब उसके बाद कौन बचाएगा? जब गर्भ के बच्चों को कोई मारता है ना, तो याद रखना देवता नाराज नहीं होते, पितर नाराज हो जाते हैं। कौन नाराज हो जाते हैं? पितर। और पितर का क्रोध देवता भी नहीं संभाल सकते। तुम क्या संभालोगे? क्योंकि पितर देवताओं से भी बड़े होते हैं, देवताओं के भी पितर होते हैं। जब उनके वंश पर आने वाले किसी बालक को गर्भ में मारा जाता है तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं, नारायण रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्भस्थ बालक और नारायण में कोई अंतर नहीं है। साक्षात नारायण पर प्रहार कर दिया गया। कंस भी डरता है गर्भस्थ बालक को मारने में, गर्भ हत्या करने में। बच्चों ने जब जन्म ले लिया तब मारा उसने। गर्भ में मार सकता था ना, नहीं मारा, क्योंकि साक्षात नारायण पर प्रहार का अपराध बनता है। गर्भ में जो बालक है
उसमें और नारायण में कोई अंतर है क्या? अच्छा सच बताओ, भगवान कहां लेटे हुए हैं? क्षीर सागर में। चारों तरफ जल ही जल है ना। मां के पेट में जो बच्चा है वो कहां है? उसके भी चारों तरफ जल ही जल, वही तो क्षीर सागर है। नारायण के नाभि से एक नाल निकला हुआ है, उस बालक के भी नाभि में एक नाल जुड़ा हुआ है मां के नाभि से। वो नारायण से कम है क्या? गर्भ में जो बालक होता है उसका स्वरूप भगवान के जैसे होता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान कैसे हैं? बोले शेष नाग के सप्त कुंडली मध्य भगवान विराजमान हैं। मां के 7 कुंडली के बीच में मणिपुर और मूलाधार के मध्य में वो बालक विराजमान है। भगवान नारायण शेष नाग ही तो 7 कुंडलियां हैं हमारी, उसके बीच में मां के नाभि में वो बालक स्थापित तो है, वही तो शेष नाग है। और उसी शेष नाग पर लेटा हुआ वो बालक नारायण है। भगवान कैसे हैं? प्रसन्न वदन है, मुस्कुराते हुए। वो बालक भी मां के पेट में मुस्कुराता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान कैसे हैं? जब मार्कंडेय जी महाराज ने महाप्रलय में भगवान नारायण को देखा तो कैसे दिखाई देते हैं? बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। बट के पत्र में भगवान लेटे हुए हैं। कैसे? बोले करारविंदेन पदारविंदम पदारविंदेन मुखे। मुख में भगवान का चरण, दाहिना अंगूठा भगवान के मुख में है और मुस्कुरा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार तो बालक अपने चरण को अपने हाथ से पकड़ करके मां के पेट में रहता है। उस बालक को मार रहे हैं और निर्लज्जता पूर्वक बताते एबोर्शन करवाएं। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता, याद रखना हिंदू धर्म का ये महाअपराध है। इसे बंद करने की आवश्यकता है। आप बोलोगे जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या को रोकने का ठेका हिंदुओं ने लिया है क्या? हिंदू बोलता है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो जाके मरघट टेक। और वो हम दो हमारे 4, हम दो नहीं हम 4 हमारे 44 और सबके हाथ में के 47, हम 5 हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेके घूम रहे हैं। तुम बचोगे? समाप्त तो हो जाओगे, बचने वाले नहीं हो। इसलिए जागो, समय रहते जागो। अब साधु नाराज नहीं होगा तो क्या होगा? चलो बताओ। बेचैनी आएगी नहीं तो क्या होगा? बताओ। धर्म को प्रदर्शन बना के रख दिया, भगवा को प्रदर्शन। जो मन में आए नाटक करने के लिए भगवा पहन लेते हैं। इसका नाम भगवा रख दिया। गैरिक वस्त्र था। भगवा माने भागने वाला, कायर। इसको भगवा नहीं बोलते, याद रखना। इसको गैरिक कहा जाता है। ये उदय का प्रतीक है, ये धर्म के उदय का प्रतीक है, सूर्य के उदय का प्रतीक है, क्रांति के उदय का प्रतीक है, शांति के उदय का प्रतीक है। धर्म स्थापना और राम राज्य के उदय का प्रतीक है ये वस्त्र। ये नाटक नौटंकी के लिए नहीं है। इसलिए इसे पहनो तो उसमें जीने का प्रयास करो। साधु का मतलब ये नहीं है कि बैठो शांति शांति शांति। समय पड़े पे कीर्तन और समय पड़े पे कर्तन करने की भी क्षमता होनी चाहिए।